नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के लिए एक और सच्ची और भूतिया कहानी लेकर। अगर आपके पास भी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी एक 14 साल के बच्चे की है जिसका नाम रोलैंड डो था। और ये बात सन 1950 के आसपास की है, जब एक जर्मन फैमिली एक जगह पर रहा करती। उस फैमिली में एक 14 साल का लड़का भी था जिसका नाम रोलैंड डो था। उस 14 साल के लड़के के साथ उसकी बुआ भी रहा करती और उसकी बुआ को रहस्यमयी चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगा करता। वो एक बार अपने साथ एक ओझा बोर्ड लेके आई। ओझा बोर्ड एक गेम की तरह होता है, इससे हम मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं और ये खेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। कई बार तो लोगों की मौत तक हो जाती है। और उनके घर वालों को लग रहा था कि बुआ कोई ऐसे नॉर्मल खेल लेकर आई है जिसकी वजह से बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये ओझा बोर्ड है। और कुछ टाइम के बाद उनके घर में अजीब बातें होने लगी और वो जहां रहा करती वो वापस से अपनी जगह पर चली गई। और कुछ टाइम बाद उनकी बुआ की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और अब धीरे धीरे रोलैंड डो के साथ भी कुछ अजीब सा होने लगा था। उनके घर में रोनाल्डो को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी थी और अब उसका बिहेवियर भी बिल्कुल चेंज हो गया था। पहले तो वो एक शांत किस्म का बच्चा था, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला बच्चा बन गया था। रोनाल्डो बिल्कुल चेंज हो रहा था, वो अजीब अजीब आवाज भी निकालने लगा था। और एक बार तो रोनाल्डो जब अपने कमरे में सोने के लिए गया, वो जैसे ही बेड पर लेटा तो उसका बेड जोर जोर से हिलने लगा था और उसने आवाज देकर अपने माता पिता को बुलाया। जब उसके माता पिता उसके पास आए तो उन्होंने साफ अपनी आंखों से देखा कि उसका बेड हिल रहा है। Mom! Oh my God! Richard! William! Help us! इसके बाद रोलैंड जिस जगह पर भी जाता उसके आसपास की चीजें हवा में उड़ने लग जाया करती और उसकी आवाज अब बिल्कुल चेंज हो गई थी। उसकी आवाज जो नॉर्मल बच्चों की थी उससे चेंज होकर एक जवान आदमी की आवाज हो गई थी। फिर उनके माता पिता को उसकी चिंता होने लगी। उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर उसको डॉक्टर को चेक वगैरह करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो डॉक्टर के पास से वापस घर आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास से घर आने के बाद धीरे धीरे रोलैंडो अब बीमार होता जा रहा था। उसके शरीर पर कुछ आकृतियां उभरने लगी थी जिन पर कुछ लिखा हुआ करता, जैसे कि शैतान या डेविल। ऐसी चीजें उसके शरीर पर लिखी जाने लगी थी। Let me see. रोलैंडो की ये सारी हरकतें देखकर उसके कजन ने एक प्रीस्ट से बात की। बाइसप नाम के फादर थे जिनसे रोनाल्डो के कजन ने कांटेक्ट किया और उनको ये सारी बातें बताई कि रोनाल्डो कुछ अजीब सा हो गया है, उसके ऊपर किसी आत्मा का साया है, वो बिल्कुल चेंज हो गया है, उसकी आवाज भी चेंज हो गई है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा है, वो पहले से बिल्कुल ही बदल गया है। और उनके घर में रात में पानी के टपकने की भी आवाजें आती थी। जब वो चेक करने जाते थे तो कहीं पे भी कोई भी पानी की जगह नहीं दिखाई देती कि पानी कहाँ से टपक रहा है। और कई बार तो रोलैंड सोते सोते हवा में अपने आप उड़ जाया करता और कई बार वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया करता कि जो किसी ने कभी सुनी ही नहीं हो, जिसकी वजह से कोई समझ नहीं पाता कि वो क्या कहना चाहता है। इसलिए रोलैंड के कजन ने फादर बाइसप से कांटेक्ट किया और फादर बाइसप वो अकेले रोनाल्डो की मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक खतरनाक आत्मा के प्रभाव में था। इसलिए फादर बाइसप ने उनके खुद के दोस्त विलियम को उन्होंने कॉल किया और उन्हें सारी बातें बताई। फादर विलियम के पास वैसे तो बहुत से लोग आया करते, लेकिन वो ज्यादातर झूठे लोग होते। लेकिन अब की बार फादर बाइसप्स ने उनको फोन किया था और वो उनके काफी अच्छे दोस्त थे, तो उन्हें लगा कि मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है, तो वो उनकी मदद करने के लिए मान गए। इसके बाद वो दोनों रोलैंड के घर पर गए और वहां पर जाकर उन्होंने उसको देखा तो वो हैरान रह गए क्योंकि उसके शरीर पर इतने ज्यादा घाव हो गए थे और वो सभी घाव एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे थे कि उसके शरीर पर किसी आत्मा का साया आ गया है और वो अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा और उसकी जल्द ही मौत हो जाएगी।
इसके बाद उन्होंने उसके ऊपर से भूत उतारने की प्रक्रिया को शुरू किया। जब फादर उसके ऊपर से भूत प्रेत उतारने लगे तब वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया। वो बहुत जोर जोर से अजीब आवाज में चिल्लाने लगा और वो फादर को गाली भी दे रहा था ताकि फादर ये प्रक्रिया बीच में ही रोक दे। वो फादर को कई बार धक्के भी देता ताकि वो रुक जाए। बाद में फादर ने ये भी बताया कि वो एक 13-14 साल के बच्चे का धक्का नहीं लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि मानो एक वयस्क आदमी पूरे जोर से धक्का मार रहा है। और जब एक बार ये प्रक्रिया चल रही थी तब रोलैंड ने अपने बेड का एक पीस तोड़ा और फादर के हाथ पर मारा, जिससे फादर का हाथ कट गया और वहां से बहुत ज्यादा खून बहने लगा। इसकी वजह से कुछ टाइम के लिए वो प्रक्रिया बीच में ही रोकनी पड़ी। और इस प्रक्रिया के दौरान रोलैंड अब फादर्स को बहुत ज्यादा तंग करने लगा था। उसने एक बार तो फादर की नाक भी तोड़ दी थी। अब फादर्स को ये समझ आ गया था कि रोलैंड के ऊपर से भूत उतारने की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे अब आसपास में रहने वाले लोगों को भी खतरा हो सकता है। इसलिए फादर्स ने उसे एक यूनिवर्सिटी चर्च में शिफ्ट करने का फैसला किया। फिर उसे सेंट लुइस चर्च के एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और वहां पर उसके ऊपर ये प्रक्रिया दोबारा से शुरू की गई। वहां पर बहुत सारे प्रीस्ट उनकी मदद करने के लिए आए, क्योंकि उनको पता था कि ये जो भी रोनाल्ड के शरीर पर है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उनको आना पड़ा। और उन फादर्स में एक सबसे छोटा फादर था जिनकी उम्र बहुत ही छोटी थी और उनका नाम फादर वोल्टर था। और उन्हें इस प्रक्रिया में भाग लेने से रोक दिया गया था। उनसे कहा गया था कि वो बाहर बैठकर इस प्रक्रिया को देखे, क्योंकि वो अभी छोटे थे और उन्हें पूरी तरह से जानकारी नहीं थी कि ये प्रक्रिया कैसे होती है। वो बाहर बैठकर सिर्फ देख सकते थे और उनसे कहा था कि वो बाहर बैठकर ये प्रक्रिया देखे और उसको एक कागज पर लिखे। अगर भविष्य में कभी भी किसी के साथ आगे कोई ऐसी दिक्कत हो तो इसका सहारा ले सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने रोलैंड के ऊपर से वो भूत उतारने की प्रक्रिया देखी थी, उसमें से सबसे लास्ट में जो जिंदा बचे थे वो फादर वोल्टर ही थे और उनकी मौत अब 2005 में हुई थी। और ये प्रक्रिया 28 दिन तक चली, लेकिन फिर भी रोलैंड के शरीर में कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा था। उसके अंदर की जो आत्मा थी उसने एक आवाज लगाई और उन सब से कहा कि मुझे एक पेन और पेपर ला कर दो, और उसे पेन पेपर ला कर दिया गया। और उसने उस पर लिखा कि मैं ही डेविल हूँ, मैं ही शैतान हूँ, और 10 दिन में इस चीज के सबूत भी आप लोगों को दिख जाएंगे। और कहा जाता है कि जब किसी पर यह प्रक्रिया की जाती है तब उससे बात नहीं की जाती और वहां पर सिर्फ अच्छी आत्माओं को ही याद किया जाता है। इसलिए फादर बाइसेप ने यह पूछना जरूरी नहीं समझा कि वो 10 दिन में क्या सिंबल देगा। फिर उसके 10 दिन के बाद उसके शरीर पर कुछ अजीब से सिंबल उभर आए थे और वो सिंबल आज तक कोई नहीं समझ पाया कि वो क्या थे। Richard, what is it? जब भूत उतारने की प्रक्रिया से काम नहीं बना तब प्रैक्टिज्म का सहारा लिया गया। यह भी एक भूत उतारने की प्रक्रिया जैसा ही है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी अच्छी आत्मा को बुलाकर उस जिसके अंदर वो बुरी आत्मा है उसके शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है, जिससे वो अच्छी आत्मा उस बुरी आत्मा के साथ लड़कर उसको वहां से बाहर निकाल देती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही जब फादर्स ने रोनाल्डो के शरीर में एक अच्छी आत्मा को बुलाकर उसके शरीर में प्रवेश करवा दिया। जब फादर ने उसके अंदर वो अच्छी आत्मा डाली, उसके बाद से रोलैंड के अंदर कुछ अजीब चेंज आ गए। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके शरीर के अंदर अब अच्छी और बुरी आत्मा आपस में लड़ रही थी और एक टाइम ऐसा आया कि एक बहुत जोर से विस्फोट हुआ और वहां की सभी लाइटें बंद हो गई। और जब वहां पर रोशनी की गई तो ऐसा दिख रहा था कि रोलैंड अब ठीक हो गया है। रोलैंड ठीक होने के बाद नॉर्मल आदमियों की तरह अपना जीवन यापन करने लगा। आप इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।